हाय प्रवीण सर। हाय सिद्धार्थ, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई एम गुड। बच्चों का भी हाल चाल पूछ लिया करो। बच्चों का हालचाल पूछने के लिए बैठे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहा है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं बैठा हूँ स्टडी फंडा के ऑफिस में। बहुत मेहनत करके दोस्तों यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सबके प्यार से, आप सब लोगों की सपोर्ट की वजह से जो है आज इस लेवल पे जो है पहुँच पाए हैं। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स को, जितने भी स्टडी फंडा के स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग स्टडी फंडा को जानते हैं या हमें फॉलो करते हैं। बहुत सालों से जो है आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आज हम इस लेवल पे पहुंच पाए हैं। स्टडी फंडा का जो ऑफिस है वो ओल्ड राजेंद्र नगर करोल बाग मेट्रो स्टेशन के जो है पास में है आपका। आपको जब भी कोई भी परेशानी है, आपको मिलना है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, काफ़ी बार ऐसा होता है लाइफ में, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है, बहुत सारी इश्यूज़ रहते हैं। स्ट्रेटजी का इशू है, कैसे पढ़ें, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है, ठीक है, सब चीज़ों का सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे ऑफिस में। कोई भी आपको डाउट रहता है प्लीज़ विजिट आवर ऑफिस। एड्रेस वगैरह सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, काफ़ी लोगों को आपको पता नहीं होगा कि एक ऑफिस एक्चुअली काम कैसे करता है, जो स्टडी फंडा की टीम है वो कैसे काम करती है, ठीक है। एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए सिद्धार्थ जी, ताकि पता चल सके। हाय, ये गौरव सर हैं, सामने पवन बैठे हैं, इधर गणित सर हैं, और ये हमारा जो है स्टडी फंडा का ऑफिस है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जितने भी हम प्लानिंग जो भी करते हैं, किस टाइम पे कौन सा वीडियो आएगा, क्या क्या बच्चों की रिक्वायरमेंट्स है, कैसे कैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, उस हिसाब से सारी चीज़ें हम विद प्रॉपर प्लानिंग जो है करते हैं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। उसका एक छोटा सा डेमो जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वॉल पे यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा का पूरा शेड्यूल हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस दिन कौन सा कोर्स लॉन्च होना है, क्या क्या वीडियोज़ हमारी जानी है, सब कुछ हम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो है लिख के रखते हैं। उसके बाद ये वाला जो है, ये आपके टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है। पेपर 2 के जो आपके टेस्ट होते हैं, किस डेट पे आपको कराने हैं, किस डेट पे नहीं, सब कुछ। और आपने देखा होगा कोर्स के अंदर बहुत कंसिस्टेंसी है हमारी। कोई भी चीज़ जो आपको प्रॉमिस की गई है वो सब जो है हम टाइमली बेसिस पे सब कुछ करते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अभी जो ये टाइम है, अभी आपके एग्जाम में जो है समवेयर अराउंड 4 महीने 4.5 महीने का जो है टाइम बाकी है। नोटिफिकेशन जो है आने वाले 20 दिन के आसपास जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे अभी इस समय परेशान होंगे एक चीज़ को लेके कि यार सिलेबस जो है वो हो गया है, बट काफ़ी बड़ा सिलेबस है सीपीएफ एग्जाम का, तो उसको रिवाइज कैसे करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो 2-3 तरीके के बच्चे होंगे आप में से। एक बच्चा वो होगा जिन्होंने स्टडी फंडा का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है, एक बच्चा वो होगा जो किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है पढ़ाई कर रहा है, एक बच्चा वो होगा जो खुद से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इन तीनों ही बच्चों में कुछ सिमिलरिटी होगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी एग्जाम में आता है 70% के आसपास का जो आपका सिलेबस है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस का सिलेबस है। आप ज्योग्राफी का मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद ज्योग्राफी पढ़ाई है, मैपिंग की बुक बनाई है दोस्तों। तो ज्योग्राफी के अंदर टोटल आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम 2023 के अंदर 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 22 में से आपके 18 से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे दोस्तों। एक क्वेश्चन था पोर्टुलाइजेशन वाला जो लॉकटक लेक का था, वो मुझे भी समझ में नहीं आया कहाँ से पूछा है। एक क्वेश्चन और था जिसमें इन्होंने जीसी लियोंग से जो है डाउ फैक्ट्स जो है डाले थे। उसके अलावा 18-19 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से थे। तो जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है, आपका एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। जो लोग अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपके लिए भी ये सजेशन है कि एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से जो है सोल्व करिए, क्योंकि उनके बिना जो है एग्जाम क्लियर कर पाना मुश्किल है दोस्तों। रीजन मीन सारे क्वेश्चन आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं। सीपीएफ एग्जाम की सबसे अच्छी बात जो है दोस्तों वो ये है कि आपके 70-80% जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से आएंगे। उसमें आपको कुछ भी ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। हमने क्या किया है स्टडी फंडा में, हमने इधर उधर से कुछ भी कंटेंट जो है मॉडिफाई नहीं किया है। हमने प्योरली एनसीईआरटी बेस का जो आपका कंटेंट है उसी को जो है पढ़ाया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे आप देखोगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी की मैं बात करता हूँ, 4 एनसीईआरटी आपकी हैं बेसिकली, ठीक है। 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी हैं, 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी है। उन्हीं एनसीईआरटी को एक एक लेक्चर वाइज, टॉपिक वाइज हमने जो है कवर करवाया है। आपका चैप्टर आपके 16 है, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपके 16 चैप्टर हैं। उसके बाद आपके इंडियन ज्योग्राफी में जो है 7 चैप्टर हैं, ठीक है। उन सबको चैप्टर वाइज जो है हमने उसके अंदर अपने कोर्स के अंदर पढ़ाया है। आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो तो प्लीज़ चैप्टर वाइज पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, कुछ भी आपको स्किप नहीं करना है। बहुत बच्चे मैं देखता हूँ कई बार क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम कोई टॉपिक टफ लगा तो उसको छोड़ देते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ किसी टॉपिक को छोड़ने का कि वो मुश्किल है तो उसको छोड़ दो। क्वेश्चन तो वहाँ से भी आएगा आपका, इजंट इट। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो उस कमी को सुधारो, इंस्टेड ऑफ कि चलो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ टॉपिक है इसको छोड़ देते हैं, ऐसा मत करो। रीजन मीन क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा, ठीक है। अभी जो चिंता का विषय है बच्चों का वो है कि रिवीजन कैसे करना है। काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने खुद के नोट्स बनाए होंगे, जो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो बच्चे हैं, स्टडी फंडा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है स्टडी फंडा की तरफ से ये हार्ड कॉपी में हमारे नोट्स आते हैं। ये देखो,
ठीक है। ये 5 बुकलेट्स हैं आपकी, ये सारी की सारी जो है उनको हमने प्रोवाइड की है, उन बच्चों के पास घर पे उनको हमने डिलीवर किया है। ठीक है, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन मोड में हैं, उनको नोट्स बनाने हैं, तो नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। रीज़न भी बहुत अच्छे क्वालिटी के नोट्स जो हैं स्टडी फंडा ने बनाए हैं, तो आप उनका यूज़ जो है कर सकते हो और बहुत सारा टाइम आप अपना बचा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आप पढ़ोगे, ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ने में एटलीस्ट आपको 1 महीने का टाइम लगेगा और उसका नोट्स और बनाने लग जाओगे तो कम से कम 2 महीने का टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो 1 महीने का टाइम आप नोट्स बनाने में लगाओगे वो टाइम आप अपना सेव कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो आप नोट्स बनाओगे उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप स्किप कर दोगे। रीज़न भी आपको उतना आइडिया नहीं कि कितने डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है और कौन सा टॉपिक ऐसे जिनमें आगे आ सकता है। हम जो है अलग अलग एग्जाम्स का जो है डाटा एनालाइज करते हैं। जैसे आपका यूपीएससी का सीएपीएफ एग्जाम है, सीडीएस है, एनडीए है, जियोलॉजिस्ट एग्जाम है, सीबीआई का जो है आपका एग्जाम अभी जस्ट हुआ था, जियोलॉजिस्ट का एग्जाम है आपका, सीएसएफ एलडीसी का एग्जाम। तो इन सब एग्जाम्स के बेसिस पे जो है कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सब के बेसिस पे हमने नोट्स को तैयार किया है। एक बहुत छोटा सा मैं डेमो आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से आपको हमारे नोट्स में कंटेंट देखने को मिलेगा और कैसे जो है कितने ब्यूटीफुल तरीके से जो है हमने अपना कंटेंट बनाया है, ताकि आपको एक चीज़ पता चल सके यहाँ के बारे में। ठीक है, ये सबसे पहले मैं ज्योग्राफी से यहाँ पे शुरू करूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, डोंट वरी, बस कंटेंट की क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बाय द वे मैं सीडीएस के पीवाईक्यूज वो कर रहा हूँ ताकि आपको एक ये भी पता चल सके कि हम सभी एग्जाम्स को जो है एनालिसिस करके चलते हैं। सीएपीएफ एसी एग्जाम का सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आप देखोगे, मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखोगे, ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर है। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाता हूँ, ये स्टडी फंडा के नोट्स हैं। ठीक है, इस पेज पे आप देखोगे मिनरल एंड रॉक्स का जो है आपका चैप्टर है, टेबल प्रॉपर दी हुई है, द मेजर एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। ऑक्सीजन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। मैंने लिखा भी अपने नोट्स के अंदर, इंपॉर्टेंट है। रीजन बिंग यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आया है और दोबारा फिर आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट इनलेट एंड द प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले आपको ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के जो है पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपको पोर्ट्स के बारे में पता होगा तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका जो है पूरे पोर्ट्स हैं। इसके अंदर अच्छी चीज़ ये है कि सारे के सारे एनसीईआरटी के जो भी फैक्ट हैं आपके पोर्ट्स के रिगार्डिंग, सारे हमने एक ही मैप के अंदर डाले हैं। सर इसको थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। यहाँ पे आप देखोगे डीपेस्ट पोर्ट जो है आपको विशाखापट्टनम पोर्ट देखने को मिलेगा, यही इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे ड्रमलिन के रिगार्डिंग है। अब देखिए, एनसीईआरटी में बहुत बच्चों ने पढ़ा है ड्रमलिन के बारे में। ड्रमलिन का कोई डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ड्रमलिन बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिपोजिशन लैंडफॉर्म ऑफ ग्लेशियर है। यहाँ पे अभी जो सीबीआई का जो यूपीएससी का डीएसपी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एस्कर्स के बारे में पूछा हुआ था, ये भी यहाँ से आपका डायरेक्टली था। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा डिपोजिशन लैंडफॉर्म है ग्लेशियर का। ठीक है, तो इसका उसमें ऑप्शन दिया था, ये ठीक है। और यहाँ पे ड्रमलिन आप देख सकते हो, ये पूरा 2 पेज का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 का, और ये आपका ड्रमलिन का डायग्राम भी दिया है। तो इसको अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ोगे, दूसरी चीज़ इनकी खूबसूरती देखिए आप, एनसीईआरटी के अंदर जो जो डायग्राम आपको देखने को नहीं मिलेंगे वो डायग्राम हमने अच्छे तरीके से इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, ताकि आपको रिवीजन में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प हो सके। और खुद सोचो, आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे, नो डाउट आप ये फैक्ट तो लिख लोगे बहुत अच्छे तरीके से, बट ये डायग्राम जो है आप कैसे उसमें लिख पाओगे, डायग्राम तो आप बना नहीं सकते, राइट। तो ये चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, प्लीज सिद्धार्थ जी दिखाइए एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्रासलैंड है और यहाँ पे रीजन है। ये पूरा का पूरा ग्रासलैंड इन वर्ल्ड का मैप मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, ये उससे ऊपर डेजर्ट का मैप है। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। तो ये जितने भी कंटेंट हमने इसमें डाला है, बहुत सोच समझ के जो है सभी एग्जाम्स को एनालाइज करने के बाद जो है ये कंटेंट डाला है। आप हैरान रह जाओगे, पूरे ज्योग्राफी जो है हमने सिर्फ और सिर्फ 150 to 160 पेजेस में कवर किया है, जिसमें से अगर मैं इमेजेस, क्योंकि आप देखोगे पूरे पूरे पेजेस पे इमेज हैं, अगर इनको मैं हटा दूंगा तो हार्डली हमारे नोट्स 100 पेजेस के आसपास के बनते हैं। जिस बच्चे ने अच्छे तरीके से एनसीईआरटी पढ़ी है, हार्डली 3 से 4 दिन में पूरे ज्योग्राफी जो है वो इन नोट्स के थ्रू फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी अभी भागिए मत सर, और भी क्वेश्चन अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए, जैसे यहाँ पे लेटराइट सॉइल का इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, अलग अलग स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे आप देखोगे, लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली गलत है, क्योंकि ये जो है आपका वेस्टर्न घाट, असम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मिलती है। तो ये स्टेटमेंट आपके यहाँ से गलत होगी। फिर दूसरा है कि इसका कलर जो है वो रेड होता है, बिल्कुल सही बात है। एक ऑप्शन इसमें दिया है कि ये जो है बहुत फर्टाइल सॉइल है, जबकि लेटराइट सॉइल है, इसके अंदर खेती नहीं होती है दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी आप इजीली एलिमिनेट यहाँ से कर सकते हो। तो ये जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। अगर मैं हर एक क्वेश्चन आपको दिखाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री का दिखा देता हूँ आपको एक बार जल्दी से। ठीक है, दिखाइए सर एक बार। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है आपका सीएपीएफ एसी 2023 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर फाइंड अ मेंशन इन द अशोकन इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे 5 अलग अलग जो है पॉलिटिकल सेंटर हैं आपके। ये देखिए सर एक बार दिखाइए प्लीज। ये देखिए,
Mauryas are mentioned in the Buddhist, Jaina, Puranic and Sanskrit literary work. 5 major political center of Magध. मगध जो है आपका अशोक का के द्वारा जो है उस टाइम पे राज किया जाता था। ये अलग अलग है आपके पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशली और सुवर्णगिरी। तो आपसे सुवर्णगिरी यहाँ पे पूछा है। सेम क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन जो है आपका CISF LDC एग्जाम में पूछा गया था। उसमें इन्होंने सुवर्णगिरी का ऑप्शन नहीं दिया था, इन्होंने ऑप्शन दिया था तोशली का। तो ये क्वेश्चन आपका जो है वहाँ पे भी जो है एग्जाम में सेम पूछा गया था। वो भी क्वेश्चन आपका यहाँ से उस एग्जाम के थ्रू सॉल्व हो सकता था। एक और दिखाता हूँ सर, आ जाइए प्लीज। ठीक है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोकहितवादी। अब यहाँ पे जो है गोपाल हरि देशमुख इसका करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए, लोकहितवादी स्टार्टेड बाय गोपाल हरि देशमुख, ये वाला आपको मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, पॉलिटी है, साइंस है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जस्ट टाइम के कॉन्स्टेंट की वजह से मैं एक एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखा सकता। तो नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल आपको ये जो है 5 बुकलेट आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे बुकलेट बाय बुकलेट डिस्कस कर लेते हैं। ये है पॉलिटी का, बहुत ही प्यारा जो है नोट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये जो हाईलाइट मैंने यहाँ पे किया है, ये यूपीएससी का CBI DSP के एग्जाम में अभी जो क्वेश्चन आया था आपका 1 महीना पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें आया था। रिजर्वेशन के बेसिस पे पंचायत के ऊपर CBI DSP 2023 का एग्जाम आया था। अब ये चीज़ आपको मैं क्यों दिखा रहा हूँ, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि हमारी एक पकड़ रहे कि हाँ यार फलाने टॉपिक से जो है क्वेश्चन आया है, अगले आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है वो क्वेश्चन आने के चांसेस है। इम्पीचमेंट के ऊपर इसमें क्वेश्चन आया था आपका जस्ट अभी थोड़े दिन पहले ही। ठीक है, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे फंडामेंटल राइट है, सबसे बेस्ट चीज़ हमारे नोट्स की जो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लूसेंट पढ़ोगे उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं दी हुई हैं। ठीक है, लूसेंट है या कोई और कोचिंग के नोट्स आप देखोगे, हमने हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। जैसे आर्टिकल्स का है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से आपके आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट शुरू हो जाते हैं। ये आपके आर्टिकल 12 से स्टार्टिंग है यहाँ पे। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आपके हमने कवर करी है। एक एक आर्टिकल के ऊपर स्पेसिफिकली जो है पेजेस बाय पेजेस हमने इसमें कवर किया है। तो पॉलिटी जो है कंप्लीट आपकी 120 पेजेस के अंदर हमने कंप्लीट पॉलिटी कवर करा दी आपकी। वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है रिवीजन के लिए। नेक्स्ट आपका आता है साइंस, जिससे सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं। वन ऑफ द ईजिएस्ट सब्जेक्ट मैं कहूँगा इसको, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो। ब्यूटीफुली कलरफुल डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, और बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसको रिवाइज कर सकते हो और बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है आपके अलग अलग ये रेड कलर में जो भी हमने टेबल में डाला हुआ है डाटा, ये सारे के सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं। ये देखिए, जैसे विनेगर है, CDS और NDA एग्जाम में कम से कम भी 4 से 5 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है आपका। अलग अलग टॉपिक से जो है आपके इसमें CAPF एग्जाम की है। ठीक है, तो ये टोटल जो है आपका 160 पेजेस में कवर्ड है। एनवायरनमेंट, डिफेंस एंड इकोनॉमिक्स तीनों मिला के आपके 110 पेजेस हैं। हिस्ट्री के आपके 120 पेजेस हैं और ज्योग्राफी के अगेन आपके 150 टू 160 पेजेस हैं। तो टोटल समवेयर अराउंड 600 पेजेस के आसपास है आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। जब हमने इनको लॉन्च किया था उस टाइम पे इनका प्राइस 3200 था। लकीली अभी जो है प्राइस आपके लिए डिस्काउंट में है ये, और इसका जो प्राइस है वो 2800 आपको पड़ेगा। और ये जो है आप स्टडी फंडा ऐप से जाके जो है परचेज कर सकते हो। इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक सरप्राइज और है, अगर आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से परचेज करते हो तो एक सरप्राइज प्राइस आपको और देखने को मिलेगा। उसमें भी थोड़ा सा और एडिशनल डिस्काउंट हम आपको देंगे। तो वो कोर्स आप स्टडी फंडा ऐप से जो है लिंक के थ्रू जाओगे, तो डायरेक्टली जाओगे तो 2800 का ही पड़ेगा। लिंक के थ्रू जाओगे तो कुछ थोड़ा छोटा सा डिस्काउंट और मैं अपने व्यूअर्स के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं एंड तक, उनके लिए देना चाहूँगा। तो आप जाके जो है इन नोट्स को चेकआउट कर सकते हो। इन नोट्स के अंदर हमने जो है सैम्पल फाइल भी डाली है। इनकेस काफ़ी बच्चों को ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा मटेरियल मिलेगा, ऑल्दो मैंने आपको दिखा दिया है, बट स्टिल एक सैम्पल फाइल भी मैंने कोर्स के अंदर डाली है। वो आप देख के जो है अलग अलग पेजेस में कितना डेप्थ में डाटा हमने डाला है, कितना अच्छे से कवर किया है, वो आप देख के तब जो है आप डिसाइड करके आप इन नोट्स को परचेज कर सकते हो। इनके रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट्स है तो व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो। और यही है बस जो है। ठीक है, अच्छे से जो है तैयारी करिए प्लीज़। रिवीजन का टाइम है, बहुत अच्छे तरीके से जो आपको प्रैक्टिस करना है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा जाते जाते, पेपर 2 को जो है हल्के मत लीजिए दोस्तों। बहुत बच्चों को गलती क्या करते हैं, बिल्कुल लास्ट में जाके एग्जाम से 1 महीना पहले स्टार्ट करते हैं। वो काम आप प्लीज़ मत करिए। उसके लिए जो है अभी आपको स्टार्ट करना है और अपनी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को एंड तक देखने के लिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सभी लिंक्स वगैरह सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कोर्सेज के। और थैंक यू सो मच, जय हिंद, इतना प्यार देने के लिए। एक बच्चों से सजेशन भी ले लो कि अपकमिंग 3 to 4 मंथ्स के अंदर हम किस किस चीज़ों में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ आप बताइए किस किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। एक प्रॉमिस हमने आपको किया था कि पेपर 2 की जो है
डेली एक टॉपिक की जो क्लास हम लिया करेंगे वो बहुत जल्द जो है अप्रैल में शुरू होने वाली है। 1 अप्रैल से हम उसको स्टार्ट कर देंगे। डेली हम आपको एक टॉपिक देंगे लिखने के लिए, उसी टॉपिक का वीडियो जो है आपको स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे शाम को देखने को मिलेगा डेली टिल द एग्जाम। ठीक है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक्स को जो है कवर करने की। और कोई भी आप फ्री इनिशिएटिव चाहते हो हमारी तरफ से तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और अगर कोई स्टडी फंडा का स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने फाउंडेशन बैच ज्वाइन किया है, प्लीज़ हमारे फाउंडेशन बैच की क्वालिटी एक बार बता दो आप कमेंट सेक्शन में, ताकि बच्चों को पता चल सके कितनी मेहनत जो है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।